हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि यह क्वेश्चन जो है वो 2022 में पूछ दिया गया है। तो हो सकता है कि 24 में भी पूछ दे। अगर यही क्वेश्चन ना पूछे तो इतना तो गारंटी है कि इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर आपको पूछा जाएगा 100%। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 960 और 432 का हमें मौसा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मौसा, जिसको हम क्या कहते हैं? HCFV हम इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 960 और 432 में सबसे बड़ा संख्या कौन है? 960 सबसे बड़ी है, तो उसको आपको क्या करना है? बीच में लिखना है। कहाँ पर लिखना है? बीच में लिखना है हमेशा। जो भी छोटा होगा उसको बाहर लिखना है। 432 को हम कहाँ पर लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे। यह हमारा भाज्य होता है, यह भाजक, यह भागफल, और नीचे जो भी आता है वो क्या होता है? तो शेषफल होता है। याद रखिएगा किससे बनाना है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमें बनाना है इसे मौसा। जहाँ हम भाग लगाएंगे 432 से दूना कितना हो जाएगा? 864। 432 दूना लगा दीजिए, कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 और फिर 3 दूना 6 और 4 दूना 8। ठीक है, घटाइए। 10 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा? 6, और ये बच जाएगा 5। 15 में से 6 गया तो 9 बच जाएगा, और ये 8 में से 8 गया तो 0। अब यहाँ से समझिए कि यहाँ से भाग नहीं लगने वाला है, क्योंकि 432 से छोटा है। दूसरी बात है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं बचा है कि यहाँ पर उतार करके हम इससे बड़ा बना करके हम भाग लगाएंगे। तो क्या होता है मौसम में? जब तक शेष नहीं आता है 0, तब तक हम इसे भाग लगाते जाते हैं। तो अब क्या करेंगे? जब भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पर भाग का निशान देंगे, और पहले जो हमारा था भाजक, अब वो बन जाएगा भाज्य। तो 432 को उठा करके यहाँ पर लिखिए। 432 को उठा करके हम यहाँ पर लिख देंगे, और फिर से हम यहाँ से क्या करेंगे? तो भाग लगाना शुरू करेंगे। यहाँ पर आई थिंक 4 से लग जाएगा। किससे? तो 4 से मैं लगाऊंगा यहाँ पर। तो 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, और फिर 9 चौक 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ से हम घटाएंगे। 12 में से 4 गया तो 8 होगा, ये बच गया 2। 12 में से 8 गया तो फिर से क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 3 में से 3 गया तो 0। फिर से यहाँ से भाग नहीं लगेगा, तो फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पर भाग का निशान देंगे, और ये 96 जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए कैसे, ये 96 यहाँ पे आ जाएगा फिर से, और फिर से हम क्या करेंगे? इस दोनों को फिर से भाग लगाएंगे। ठीक, तो 48 दूना कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं? तो शेष हमारा क्या आ गया? 0 आ गया। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक भाजक को हम उतारते जाएंगे, जो भी शेष बचेगा उसके बगल में। ठीक है, अब ये जो हमारा ये लास्ट वाले स्टेप का जो भाजक होता है, यही हमारा होता है क्या? मौसा होता है। क्या होता है? मौसा। 48 हमारा क्या निकला? HCF निकला। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। यहाँ पर लिखेंगे हम कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, और एक प्रमेयिका था, यूक्लिड ने एक प्रमेयिका दिया था। कौन सा? आपको पता होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ये जो हमारा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष है, इसको एक और तरीका से हम लिखते हैं। कैसे? देखिए कि A बराबर BQ प्लस में R, ऐसे भी लिखा जाता है। इसको मान लीजिए भाज्य को A, ये B, ये Q, और शेष जो बचेगा वो R है। उसके अकॉर्डिंग आप इस फॉर्मूला को आप लिख सकते हैं। ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात बराबर ही है, दोनों सेम ही है। ठीक है, अब यह जो हमारा HCF बना है वो 3 स्टेप में, 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप में। तीनों स्टेप को आप यहाँ पर लिखिए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि ये जो भाज्य होता है ये इन दोनों के गुना और नीचे वाले जोड़ के बराबर होता है। ये जो बीच वाला होता है इन दोनों के गुना, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष के बराबर होता है। ये बीच वाला इन दोनों के गुना और इसके जोड़ के बराबर होता है। तो तीनों स्टेप को मैं लिखूंगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। जैसे पहला स्टेप देखिए क्या है। पहला में क्या लिखेंगे हम कि 960 बराबर 432 गुने 2, अब प्लस में क्या हो जाएगा? 96। ठीक, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया हमारा। दूसरा क्या है? देखिए ये 432 बराबर 96 गुना 4, 432 बराबर
96 गुना 4 और प्लस में ये 48। कैसे लिख रहे हैं हम? भाज्य बराबर, तीसरे स्टेप में समझिए, भाज्य बराबर 96 बराबर भाजक गुने भागफल 48 गुने 2 प्लस में शेष क्या है? 0। यहाँ पर लिखेंगे हम, अतः 960 और 432 का HCF जो है वो कितना होगा? ये 48 इक्वल टू 48 बन गया। यही हमारा क्या है? एल्गोरिथम। उसको चरणों में लिखना, कैसे कैसे आपने बनाया, कितने स्टेप में बनाया, इसी को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।